गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी में पाठ 10 रीड करेंगे। लोभी कौवा। यह एक लोभी मीन लालची कौवे की कहानी है। ठीक है, चलिए रीड कीजिए। बनारस के लोग पक्षियों को सुख से रहने के लिए छीकों में लटकाते थे। वहाँ के एक सेठ के रसोइये ने भी अपने रसोई घर में एक छीका लटका रखा था। उसमें एक कबूतर रहता था। वह प्रातःकाल होते ही दाना चुगने जाता और शाम होते ही लौट आता था। ठीक है, कहाँ के लोग थे? बनारस के जो लोग हैं वह इनकी पक्षियों को क्या करते हैं? छीकों में लटकाते हैं। ठीक है, वहाँ एक सेठ जी थे। ठीक है, सेठ जी के रसोइये ने भी अपने रसोई घर में एक छीका लटका रखा था। उसमें क्या रहता था? एक कबूतर। वह रोज सुबह दाना चुगने जाता और शाम होते ही वापस लौट आता था। ठीक है, छीको होता है ये जो लटका हुआ है ना, ये है छीको। इसमें पक्षियों को रखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। एक दिन एक कौवा उसी रास्ते से उड़ा जा रहा था। उसको नीचे से मछली मांस की गंध आई। वह वहीं घूमता रहा। शाम को उसने देखा कि एक कबूतर रसोई घर में घुस रहा है। ठीक है, एक दिन क्या हुआ? उसको मछली और मांस की गंध मीन खुशबू आई। ठीक है, अगर वह उड़ रहा था वहाँ से तो उसको उसकी खुशबू आई। फिर वो क्या हुआ? वहीं घूमता रहा। ठीक है, शाम हो गई तभी उसने देखा कि एक कबूतर क्या रसोई घर में घुस रहा है। उसने सोचा कि इस कबूतर के जरिए मुझे भी मछली मांस मिल सकता है। इसलिए अगले दिन प्रातःकाल जब कबूतर दाना चुगने के लिए जा रहा था, ठीक है, क्या हुआ? उसने क्या कहा? क्या सोचा उसने सोचा कि कबूतर के जरिए मुझे भी मछली और मांस खाने को मिल सकता है। फिर उसने सोचा, तरकीब लगाई कि जब कबूतर दाना चुगने जा रहा था तो कौवे ने क्या करा? उससे दोस्ती करनी चाहिए। ठीक है, कौवा उसके पीछे पीछे हो लिया। कबूतर ने उसे अपने पीछे पीछे आता देखकर पूछा, सौम्य, तू किस लिए मेरे साथ साथ फिरता है? ठीक है, कबूतर ने उससे पूछा कि तुम मेरे साथ साथ क्यों फिरते हो? कौवा बोला, स्वामी, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। अब से मैं आपकी सेवा में रहूँगा। ठीक है, क्या बोला कौवे ने? कि आप मेरे को अच्छे लगते हो तो मैं आपकी सेवा करूँगा। ठीक है, लेकिन उसके मन में क्या था? लोभ था, लालच था उसके मन में। ठीक है, कबूतर ने उसे समझाया, सौम्य, मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। तुम्हारे लिए मेरी सेवा करना कठिन है। कबूतर ने उसे समझाया कि तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। ठीक है, तुम्हारे लिए मेरी सेवा करना क्या है? कठिन है, मुश्किल है। कौवा बोला, स्वामी, मैं भी आपके साथ दाना चुगकर वापस लौटूंगा। कबूतर उसकी भोली बातों में आ गया। ठीक है, कौवे ने क्या कहा? मैं भी आपके साथ दाना चुगूंगा और आपके साथ ही वापस लौटूंगा। और कबूतर उसकी भोली सी बातों में, मीठी मीठी बातों में आ गया। जब शाम को कबूतर घर लौटा तो कौवे ने भी उसके साथ घर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश किया नहीं, जब
कबूतर वापस आया तो कौवा भी उसी के साथ वापस आया। रसोइये ने देखा कबूतर एक दूसरे साथी को लाया है। उसने कौवे के लिए भी छीका टाँग दिया। ठीक है, जब रसोइये ने देखा कि कबूतर एक पक्षी को और लाया यानी कौवे को, तो उसके लिए भी एक छीका वहीं टाँग दिया। ठीक है, उस समय से दोनों वहीं रहने लगे। फिर कौवा भी और कबूतर भी रसोई के छीकों में रहने लगे। ठीक है, एक दिन सेठ बहुत सा मछली मांस लाया। रसोइये ने उसे रसोई घर में लटका दिया। उसे देखकर कौवे के मन में लोभ पैदा हुआ। किसी तरह उसने रात गुजारी। ठीक है, जब सेठ जी जो सेठ थे रसोई के, वो क्या लाए, एक दिन मांस मछली लाए। ठीक है, और कौवा जो था उसके मन में क्या आ गया, लालच आ गया। उसने किसी तरह वो वाली रात गुजारी। अगले दिन सुबह कबूतर ने दाना चुगने जाने के लिए कौवे को बुलाया। कौवे ने बहाना बना दिया, स्वामी आप जाएं, मेरे पेट में दर्द है। ठीक है, कौवे ने झूठ बोल रहा कबूतर से कि आप जाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, कबूतर सब समझ गया। उसने कौवे को समझाया, सौम्य, कौवों को पहले कभी पेट दर्द नहीं हुआ। तू इस मांस का लोभ छोड़, यह मनुष्य के खाने की चीज़ है। तू मेरे साथ दाना चुगने के लिए चल। लेकिन कौवा चलने के लिए राजी नहीं हुआ। जो कबूतर था, कबूतर ने बोला उस कौवे को, यानी कि सौम्य, कभी भी कौवों के पेट में दर्द नहीं हुआ आज से पहले, और मुझे लग रहा है कि तुझे क्या है, मांस खाने का लोभ आ चुका है। तू इस लोभ को छोड़, और ये मनुष्य की यानी कि इंसानों के खाने की चीज़ है, और तू मेरे साथ दाना चुगने चल। लेकिन कौवे ने इनकार कर दिया। कबूतर ने कौवे को फिर समझाया। ठीक है, उसको फिर समझाया, तू बेकार का लोभ मत कर, नहीं तो तेरा कर्म तुझे उसका फल देगा। यानी कि तू लालच मत कर, नहीं तो तेरा जो कर्म है, क्योंकि उसका काम मांस खाना नहीं है, ठीक है, तो तेरा कर्म तुझे क्या देगा, उसका फल देगा। अगर बुरा करोगे तो बुरा फल देगा, अच्छा करोगे तो अच्छा फल देगा। ठीक है, यह कहकर कबूतर दाना चुगने के लिए चला गया। रसोइया मछली मांस से तरह तरह की चीज़ें बनाने लगा। जब रसोइया बाहर निकला तब कौवा खुश हो गया। वह मांस खाने के लिए छींके से उड़कर हांडी के ऊपर रखी करछी पर जा बैठा। इससे करछी हांडी से टकरा गई। ठीक है, जो हांडी यानी कि जो बर्तन रखा था, वहाँ पे जो करछी रखी थी निकालने के लिए, उसको बनाने के लिए, तो कौवा उस पे जाके बैठा। ठीक है, और करछी हांडी से टकरा गई। करछी की आवाज़ सुनकर रसोइया तेजी से अंदर आ गया। वहाँ कौवे को देखकर वह उसका इरादा भांप गया। उसने कौवे को सजा देने का विचार किया। ठीक है, जब उससे वो टकरा गई तो उसकी आवाज़ आ गई। जो रसोइया था, जो खाना बनाने के लिए रखा गया था, ठीक है, रसोइया जो था वो उसका इरादा भांप गया और समझ गया कि कौवा मांस खाने के लिए लोभ दिखा रहा है। ठीक है, रसोइये ने कौवे को पकड़ा और तेज तीखा मसाला उसके बदन पर रगड़ कर वापस छींके में फेंक दिया। तेज तीखे मसाले से कौवा झटपटाता रहा। उसको उसने सजा दी। क्या करा, उसके जो बदन पे सारे क्या रगड़ दिया, तीखा मसाला।
और उससे उसको क्या हुआ, वह झटपटाता रहा, मिर्च लग गई इसके बदन में। ठीक है। शाम को कौवे को दुखी देखकर कबूतर सारा किस्सा समझ गया। उसने कहा, लोभी कौवे, तू मेरी बात ना मानकर इस दुख में पड़ा है। मैंने तुझे कहा था कि जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। कबूतर अपने छीके में आराम से बैठ गया। कौवा तड़प तड़प कर मर गया। रसोइये ने कौवे को छीके सहित उठाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। ठीक है, क्या कहा कबूतर ने, क्योंकि उसको बहुत समझाया कि तू मेरे साथ दाना चुगने चल, इस मांस मछली का लोभ या लालच मत कर, नहीं तो जैसा तू करेगा वैसा तुझे भरना पड़ेगा। ठीक है। तो उसको क्या करा, वह जो उसमें मिर्ची जो तीखे मसाले रगड़ दिए थे कौवे पर, उससे उसको बहुत झटपटाहट हुई और वह तड़प तड़प कर मर गया। ठीक है, समझ आई आप सबको कहानी। हाँ, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लोभ या लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ठीक है, और लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।